रात के 12 बजे थे। पूरा घर सन्नाटे में डूबा था। अंधेरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। और फिर शुरू हुई एक कहानी जो आईने से झांक रही थी। राघव 22 साल का लड़का देर रात किसी अजीब डर से उठ गया। बिजली चली गई थी। वो बाथरूम की ओर गया, मोबाइल की टॉर्च जलाकर। वो आईने के सामने रुका, चेहरा धोने लगा। तभी उसने देखा आईने में उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था, जबकि वो खुद बिल्कुल शांत था। राघव घबराकर पीछे मुड़ा। पीछे कोई नहीं। फिर वापस आईने की ओर देखा। तभी आईने का राघव अब बोल उठा, अब बहुत हो गया। बाहर तो तू रहा, अब अंदर मेरी बारी है। आईने का राघव आईने से बाहर निकलता है। राघव पीछे हटता है, डर से कांपता है। दरवाजा खोलना चाहता है, जाम है। आईने का राघव एक छलांग में असली राघव से टकराता है। राघव जमीन पर गिरता है, आंखें बंद, और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। राघव की मां दरवाजा खटखटाती है, फिर खोलती है। राघव बाथरूम से बाहर आता है, मुस्कुराता है। मां बोलती है, रात को क्या हुआ बेटा? राघव धीमे स्वर में, कुछ नहीं, अब सब ठीक है मां। मां बाथरूम में जाती है। आईने पर कुछ दिखता है, धुंधले दाग, और फिर खून से लिखा हुआ, अब असली राघव यहाँ है। आईने के अंदर एक धुंधली परछाई हिलती है। राघव कमरे में अकेला है। वो आईने के सामने खड़ा है, उसका प्रतिबिंब हिल नहीं रहा। राघव बोलता है, अब मेरी बारी है। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, पर अगर वो खुद सच बन जाए तो पहचानना मुश्किल हो जाता है कि असली कौन है और नकली कौन। इस कहानी में आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला मोमेंट कौन सा लगा? कमेंट में बताओ। 1. क्या आपने कभी आईने में कुछ ऐसा देखा है जो सच में नहीं होना चाहिए था? 2. अगर आप राघव की जगह होते तो क्या करते जब आईना मुस्कुराता? 3. आपके हिसाब से असली राघव कौन है, जो बाहर निकला या जो अंदर बंद रह गया? 4. आईना क्या सिर्फ प्रतिबिंब दिखाता है, या